ठंडी हवा उस रात कुछ ज्यादा ही तेज थी। कच्ची गलियों में सन्नाटा बस रहा था। दियों की लौ कांप रही थी। हर दिल में एक अनजाना डर बैठा था। यह कहानी है उस रात की जब ठंड में जिस्म को ही नहीं दिमाग को भी जकड़ लिया था। लोग इसे छलावा कहते हैं। ठंडी रात का छलावा। गांव के आखिरी छोर पर एक किनारा पर एक मिट्टी का मकान था। टूटी फूटी खिड़कियां और दरवाजे पर ताला जाम लगा हुआ था। कहते थे वहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन रात को वहाँ से आवाजें आती थी। अरे सोनू, आज ठंड थोड़ी ज्यादा नहीं है? है तो सही, हड्डियों तक गुजर जाएगी। सुना है आज अमावस्या की रात है। अमावस हो या पूर्णिमा, मुझे तो बस घर जल्दी पहुंचना है। दोनों आग के पास बैठे हुए थे, लेकिन ठंड उनके अंदर तक समा चुकी थी। अचानक हवा के साथ एक अजीब सी हंसी भी गूंजी। तुमने कुछ सुना? कौन? मैंने तो कुछ नहीं सुना। अभी जो हंसी आई थी। अरे छोड़, तेरा कोई वहम होगा। लेकिन वह हंसी फिर हुई। इस बार ज्यादा पास से अलाव की आग भर उठी और फिर अचानक बुझ गई। सोनू, चल यहाँ से। अब डर क्यों रहा है? बस चल। दोनों उठे ही थे कि सामने धुंध में एक परछाई दिखी। लंबे बाल, सफेद साड़ी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। इतनी ठंड में कहाँ जा रहे हो? तुम कौन हो? रास्ता भटक गई हूँ, छोड़ दोगे? औरत की आवाज मीठी थी, लेकिन उसमें ठंडक थी। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इस वक्त इस रास्ते पर। डर क्यों रहे हो? मैं कोई भूत थोड़ी हूँ। और लेकिन उसकी हंसी में चाह नहीं थी। ठीक है चलो। सोनू, सोच ले। तीनों अंधेरे रास्ते में चल पड़े। चारों तरफ अंधेरा में सन्नाटा था, सिर्फ पैरों की आवाज और ठंडी हवा। तुम लोग इसी गांव के हो? हाँ। अच्छा गांव है, बस रात ठंडी है। जैसे जैसे वह आगे बढ़े, ठंड बढ़ती गई। अजय को लगने लगा कि जैसे कोई उसके पेट के ऊपर चढ़ रहा हो। सोनू, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बस थोड़ी दूर और। अचानक औरत रुक गई। मेरा घर आ गया। यह तो वही पुराना मकान है। मैंने कहा था ना। मकान का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। अंदर आओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। नहीं, हमें जाना है। काफी लेट हो गया है। अरे थोड़ी देर बैठने में क्या है? सोनू जैसे किसी के वश में था। वह अंदर चले गए। अंदर सब कुछ सड़ा हुआ था। दीवारों पर अजीब निशान। औरत ने दिया जलाया। अंधेरे में उसका रंग रूप तेज होने लगा। सोनू, देख देख उसको, देख उसका चेहरा। क्या हुआ? औरत की आंखें लाल हो चुकी थी। उसकी मुस्कान डरावनी थी। तुम लोगों को ठंड लग रही है ना? तो कौन है? मैं इसी ठंड की हूँ। दोनों दरवाजा की तरफ भागे, लेकिन खुल नहीं रहा था। पीछे से ठंडी हंसी गूंजी। ठंडी रात का छलावा समझे। सोनू ने आंखें बंद कर ली और जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। अजय कांप रहा था। अचानक एक तेज आवाज हुई और सब शांत हो गया। सुबह मकान के बाहर अजय को लोगों ने बेहोश पाया। अजय ने होश में आकर बोला, ठंडी रात में अगर कोई बुलाए तो भूल के भी मत जाना। उस रात के बाद उस रास्ते पर कोई नहीं गया। लोग आज भी कहते हैं ठंडी रात का छलावा आज भी वहाँ भटकता है। ठंडी हवा जब भी चलती है, गांव वालों को वही आवाज़ सुनाई देती है और सब गांव वाले अपने गेट दरवाजे बंद कर लेते हैं।